दर्शकों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक नए और स्पेशल विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बन सकते हैं। आइए हम चर्चा करेंगे आज हम शंख को लेकर, और शंख में भी हम दक्षिणावर्ती को लेकर विशेषकर आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं। उसकी पहचान को लेकर, कीमत को लेकर, कितने प्रकार के शंख हैं, कैसे रखना चाहिए, क्या लाभ होते हैं और शंख कैसे रखे जा सकते हैं, क्या स्त्रियां बजाती हैं नहीं, ये बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। बस आप बने रहें और क्रमशः वार्ता को समझें और सुने और समझने का प्रयास करें। देखिए, हम लोगों का समय नहीं होता है, हम लोग स्लिप करते हैं, आगे भागते हैं, फिर हमें बात समझ में नहीं आती है, फिर हम कहते हैं भूमिका लंबी है, हमें समझ में नहीं आया, और बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठते हैं। लेकिन मैं आपके जो प्रश्न हैं उनको सीरियल वाइज यहाँ पर रखने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले देखिए, जब शंख की बात आती है तो शंख का एक सूत्र है, एक श्लोक है, एक मंत्र है, शंखस्त विष्णवे नमः। मतलब यह है कि जो शंख में भगवान विष्णु का वास होता है। लेकिन वो कौन सा शंख है? शंख यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं और उसमें कई प्रकार के बना भी दिए हैं। कई बार लोग हमें संपर्क करते हैं, हाँ जी आपके पास ये वाला शंख मिलेगा, हाँ जी ये ऐसा शंख मिलेगा। और पहचान को लेके तो बड़ा अद्भुत है। कई बार तो लोग कहते हैं कि चावल के अंदर जो शंख रख दिया जाए बाहर आ जाए, ऐसा कोई शंख मिलेगा? तो हमें लगा हो सकता है ऐसा कोई शंख होता हो, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, उसकी पहचान ही यही है असली की। हमने कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, पहचान तो बहुत सारे हैं। हमने पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से भी चर्चा की, आज भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि चावल के अंदर शंख रखो और बाहर निकल जाएगा, ये सर्वथा मिथक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमने एक दिन जो है स्पेशल कई सारे शंखों को इस प्रकार से रखा। अब वो बाहर कैसे निकलेगा, मतलब ही नहीं है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब वो न जाने किस प्रकार से वो लोग उसको बना रहे हैं, वीडियोस को कैसे वो उसको दिखा रहे हैं बाहर निकलते हुए, ये मुझे जानकारी नहीं है। और हद तो तब होगी कि एक बार हमारे कोई परिचित हैं और उन्होंने भी इस तरह की जानकारी दे दी। मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया और उसी दिन मैंने ये निर्णय लिया कि मैं ये जानकारी अपने दर्शकों को जरूर दूंगा जो अध्यात्म ज्योतिष को देखते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि अध्यात्म ज्योतिष पर हम आपको जो जानकारी देते हैं, चाहे अध्यात्म की हो, चाहे ज्योतिष की बात हो, चाहे रत्न रुद्राक्ष की बात हो, शंख की बात हो, शालिग्राम की बात हो, स्फटिक की बात हो, श्रीयंत्र, शिवलिंग, कोई भी जानकारी हो, वो हम आपको प्रामाणिक रूप से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने उनको फ़ोन किया, पूछा भाई तुमने भी ये वीडियो बनाई, क्या तुमने कभी प्रैक्टिकल किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा ये वीडियोस आप कैसे बना रहे हैं? उन्होंने कहा ये वीडियो तो हमने डाउनलोड किया और फिर हमने अपने वीडियो में एडिटिंग करके डाल दिया। तो मुझे भी बहुत इस पर हंसी आई, बड़ा हास्यास्पद लगा। और मैंने उनको कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को डिलीट कर दें, क्योंकि ये जानकारी है ही नहीं, सही जानकारी नहीं है। मैंने क्या किया कि तुरंत जो है, जब वो वीडियो देखी उनसे बात करने से पूर्व, तुरंत मैंने शंखों को जो है चावल में रखा, लेकिन चावल के बर्तन के अंदर रखा तो भी चावल से वो बाहर नहीं निकला, और चावल के जो थैले में उसको रखा, कट्टे के अंदर जो चावल था उसमें भी रखा, तो वहाँ से भी वो बाहर नहीं निकला। और एक शंख नहीं, मैंने लगातार कई शंख जो ओरिजिनल शंख थे उनको रखा, लेकिन वो नहीं आए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वीडियो जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि वो वीडियो भी डाउनलोड की हुई वीडियो हो और उसको न जाने कैसे दिखाया जा रहा है, ये मुझे भी मालूम नहीं है। खैर, हम आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम दक्षिणावर्ती में बात ये कर रहे हैं कि जो शंख हैं उसमें सबसे पहले वामावर्ती शंख प्रचलित होता है, दक्षिणावर्ती शंख प्रचलित है, मोती शंख प्रचलित है। अच्छा, ये 5 जन्य जो शंख है इसके बारे में अलग से बात करूंगा, क्योंकि शंखों की तो हमारे यहाँ बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारे शंख हैं, लेकिन उस 5 जन्य को लेकर फिर हम चर्चा करेंगे जो डिफरेंट शंख है। लेकिन आज हम जो मुख्यतः 3 शंख है, मोती शंख, वामावर्ती और दक्षिणावर्ती। देखिए, वामावर्ती शंख सीधा सीधा वह शंख हुआ जो आप घरों में, मंदिरों में आप बजते हुए देखते हैं और बाईं तरफ उसका छेद होता है। मेरे पास एक शंख है, ये देखिए, ये काफी बड़ा शंख है, और साथ साथ इसकी असली होने की पहचान की भी बात कर लेते हैं।
इसमें साथ के साथ हम आपको मैं इसको दिखाता भी, उसकी बात भी हम साथ साथ कर लेते हैं। देखिए ये शंख जो है साइज में काफ़ी बड़ा है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ प्राकृतिक है वो कभी भी एक जैसे नहीं होगी। एक डाई में बनी हुई चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। आपने देखा होगा ईंटें जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, एक खांचे में बनती हैं क्यों, लेकिन ये चीज़ें प्राकृतिक हैं तो ये अलग अलग होती हैं। इसका ये हिस्सा बाहर निकला हुआ है, इसके यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये चीज़ें हैं ये प्राकृतिक होने का निशान है। उसके बाद यहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं ये भी प्राकृतिक होने का निशान है इसका। तो एक तो जो प्राकृतिक चीज़ है वो एक जैसे नहीं होगी, सबसे पहले तो इसको समझ लें, ओरिजिनल की पहचान जो है, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर देखें, क्योंकि जो बनाए हुए शंख हैं आप उसमें देखेंगे कि कहीं स्वस्तिक बना हुआ है, कहीं ओम बना हुआ है, बिल्कुल बहुत सारा सफाई है, चिकनाट है। अब व्यक्ति सोचता है यार ये बहुत अच्छा शंख है, ठीक है ना, लेकिन ओरिजिनल होने की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो खूबसूरती में डुप्लीकेट की अपेक्षा कम होगा, ठीक है ना। इसलिए खूबसूरती और चमक के पीछे नहीं, इसकी ओरिजिनल होने की पहचान यही है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होगी। आप यहाँ देखेंगे, इन हिस्सों में देखेंगे आप, यहाँ भी आपको सफाई नहीं मिलेगी, यहाँ भी सफाई नहीं मिलेगी, अंदर से भी यहाँ सफाई नहीं है। यहाँ पे इसकी नस नाड़ियाँ दिख रही हैं, ये इसके जो है ये चीज़ें इसमें मेन कर होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, बाकी इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें एक फिलिंग कर दिया जाता है। जहाँ मान लो एक कीड़े ने खा दिया, मैं आपको दक्षिणावर्ती शंख दिखाता हूँ, क्योंकि हम जो चर्चा भी है वो आज दक्षिणावर्ती पर ही कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ दक्षिणावर्ती शंख। ये देखिए ये छोटा शंख है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये देखो ये यहाँ पर कीड़ों ने इसको खाया है, ठीक है ना। ये देखिए इधर भी देखेंगे आप, ये जो है छोटा साइज है और दक्षिणावर्ती। एक बड़ा साइज में आपको दिखा दूं, ये देखिए ये थोड़ा ठीक है, सुरक्षित है। तो इसमें जो ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वो यही है कि जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, ज़्यादा खाया हुआ है, सुरक्षित नहीं है, जिसपे फिलिंग किया है, वो उस हिसाब से उसके जो ग्रेड है वो घटता चला जाएगा। और जो बिल्कुल ए ग्रेड होगा, सुरक्षित साफ बढ़िया पीस होगा। बढ़िया का मतलब क्या समझ रहे हैं आप। एक चीज़ और भी है, दक्षिणावर्ती शंख की हम अगर बात कर रहे हैं आज, तो दक्षिणावर्ती जिनके अंदर यहाँ नाभि बनी होती, ये बने होते हैं, निशान बने होते हैं, वैसे तो बनाने वाले बना भी देते हैं, लेकिन असली जो होता है वो काफ़ी दुर्लभ होता है। और जो असली ओरिजिनल जिसको कह सकते, ओरिजिनल तो खैर ये भी ओरिजिनल है, लेकिन उसकी जो महत्ता है वो ज़्यादा अधिक है, जिसमें ये नस नाड़ियाँ बनी होती हैं। क्योंकि नर शंख और मादा शंख ये दो शंख होते हैं, ठीक है ना। तो जो दक्षिणावर्ती शंख है वो महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और जो वामावर्ती शंख है वो भगवान विष्णु का, इसको भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए जो है इस शंख को भगवान विष्णु की पूजन के लिए, अभिषेक के लिए और महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस शंख को रखा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर दोनों शंख क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। पहचान तो मैंने आपको बता दी इसकी, ठीक है। क्या दो शंख हम घर में रख सकते हैं? आप घर के मंदिर में अगर दोनों शंख रखना चाहें तो दोनों को एक स्थान पे एक साथ नहीं रखना है, या तो दोनों का प्रॉपर स्टैंड आता है उसमें आप उसको रखें अलग अलग तरीके से, और अगर एक साथ कपड़े में आप रखे हुए हैं तो उसको अलग अलग रखें, ठीक है ना। दाएं तरफ जल भर के, और हमेशा जल भर कर रखना चाहिए शंख को, खाली नहीं रखना चाहिए। फायदे की बात करें तो बहुत सारे फायदे हैं, एक फायदे नहीं है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फायदा है ये फायदा है। अनेक अनेक फायदे हैं। खासकर घर में कुछ बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जिनको बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, वो लोग इसका जल भी भरकर पी सकते हैं, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। छोटे बच्चे हैं जिनको हगलाने की दिक्कत है, वाणी में कोई दोष है, या बड़े भी हैं जिनको लगता है कि हमारे पास विद्या तो है, हमारे पास ज्ञान तो है, हमारे पास अनुभव तो है, लेकिन नॉलेज होने के बाद भी हम अपना जो जिस समय हम उसको क्रियान्वित करते हैं, जिस समय हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, जिस समय हम बताना चाहते हैं, तो उस समय हम उसमें कहीं ना कहीं वाणी में हमारी परिष्कृतता नहीं है, वाणी परिष्कृत नहीं है। तो उस समय वाणी के उपाय के तौर पर भी देखा जाए
तो आप एक परिष्कृत वाणी प्राप्त करने के लिए भी शंख का जल पी सकते हैं। ठीक है, या जिनको हकलाने की दिक्कत है, जीभ में कोई दिक्कत है, गले में कोई दिक्कत है, वो भी जो है जल भरकर शंख का पी सकते हैं। रात्रि में जल भरें और सुबह उसको पी लें। घर में वास्तु दोष है, उसके मार्जन के भी काम में आता है। किसी प्रकार की सुख संपदा की वृद्धि के लिए भी हम उसको रख सकते हैं। और सजावट के तौर पर हम घरों में अनेक सामान रखते हैं, उसमें आप अलग अलग प्रकार के विस्तृत शंखों को भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे शंखों की बहुत सारी प्रजाति हैं। ठीक है ना। और अब तो बाहर से भी, विदेशों से भी जो है कुछ ऐसे शंख जहाँ की उन शंखों का कोई यूज़ नहीं है, तो वो हमारे यहाँ दक्षिणावर्ती करके और अलग अलग प्रकार के बता करके वो काफ़ी महंगों दामों में उसको बेचा जाता है। तो खैर, हमें उन सब चीज़ में ज़्यादा चमक धमक में और ज़्यादा उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। प्राकृतिक नेचुरल जो शंख है, हमें उसको अपने घर में रखना है। आप अपने ऑफिस में, कारखाने में भी रख सकते हैं। सजावट के तौर पे अपने घर के जो विस्तृत एक सुनिश्चित जगह हैं वहाँ पर भी उसको रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात आती है कि स्त्रियाँ उसको बजा सकती है, नहीं बजा सकती। जो बजाने वाले शंख है तो बड़े इजीली बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको नहीं बजाना चाहिए, या जब महीने के 2, 4, 5 दिनों में जो है वो अलग रहती हैं तब भी शंख का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो लाभ की हमने बात करी, कैसे इसको रखें उसकी हमने बात करी, ओरिजिनल कैसे है उसको हमने बात कर ली है, कितने प्रकार के होते हैं उसकी हमने बात कर ली। और अब हम बात कर लेते हैं कि जब शंख जो है हमने घर में रखा हुआ है तो नियमित क्या इसकी जो है विधि है इसको रखने की। जब हम घर में लेके आते हैं तो इसका पूजन कैसे करना है। सबसे पहले देखो, जब हम शंख लेकर के आते हैं तो इसको गर्म दूध थोड़ा सा कर लें और दूध में इसको डाल दें। उससे 2 बात यहाँ पर फायदे हैं। एक तो अगर केमिकल युक्त होगा, पाउडर से होगा, निर्मित होगा, तो शंख वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा। असली होगा तो नहीं होगा। नमक के पानी में भी डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो नमक में होता है, इसलिए आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। आप इसको एक्सरे भी इसका करवा सकते हैं, उसके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। बुरादा है तो हम उसको स्क्रैच कर सकते हैं किस चीज़ से। अगर वो नेचुरल होगा तो उसमें लकीर पड़ जाएगी, लेकिन उसका बुरादा जो है केमिकल युक्त होगा तो वो उसका पाउडर निकल जाएगा। तो ये भी उसके पहचान के तरीके हो सकते हैं। और फिर हम इसको इस तरह से रख करके फिर भगवान विष्णु का पूजन करें, पुरुषुक्त आदि के द्वारा इसको प्रतिष्ठित करें, और फिर उसके बाद जल भर करके हमेशा अपने स्थान पर रखें। तो ये कुछ खास चीज़ें थी जो आज हमने बात की, और उसमें भी दक्षिणावर्ती को लेकर हमने विशेषकर बात की। तो आशा करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी आपको शंख के बारे में मिला होगा, विशेषकर दक्षिणावर्ती की। अब दक्षिणावर्ती का वो दुर्लभ शंख जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर बात करें उसकी कीमत की तो वो लाखों में हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कम मिलता है। लेकिन इस प्रकार के जो शंख हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी डुप्लीकेट भी, जहाँ ओरिजिनल भी मिलता है तो वहाँ डुप्लीकेट भी काफ़ी सारे मिलते हैं। और समुद्री इलाके जो हैं वहाँ शंख वहीं जो है समुद्रों से पाए जाते हैं। लेकिन मजे की बात ये कि जहाँ पर तीर्थों में हैं या ऐसे स्थानों में हैं जहाँ ओरिजिनल ज़्यादा मिलता है वहीं डुप्लीकेट भी ज़्यादा मिलता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ओरिजिनल के लिए हमेशा से आप इसके अंदर भी देखेंगे, अभी मैं आपको दक्षिण वामावर्ती में बता रहा था, इसके अंदर आप देखें कितना पीलापन है अंदर से। पता नहीं इसमें कैमरे में आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। तो ये इसकी ओरिजिनल होने की यही पहचान इसकी है। तो आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड के माध्यम से जितने भी प्रश्न थे वो बड़े क्लियर हो चुके होंगे। और ऐसे ही तमाम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष से संबंधित तमाम जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही चर्चा हमारे साथ मिलती रहे। और फिलहाल आप बने रहें, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।